ये सब के सब मुजफ्फरपुर के दलाल हैं। जमीन कब्जा करने वाला, फलना कब्जा करने वाला। 3-3 महीना इन अपराधियों से हम लड़े हैं। यदि समाज का नेतृत्व यदि कमजोर कायर लोगों के हाथ में चला जाए, वह समाज का इतिहास धीरे धीरे खत्म होने लगा। और जरूरत पड़ेगी तो बिहार भी बंद करेंगे और पूरे मुजफ्फरपुर से पटना का न्याय के लिए यात्रा भी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मैं हाई कोर्ट में PIL फाइल करूंगा सोमवार को। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, लेकिन इस दरोगा को नहीं छोड़ेंगे। आवाज जनता की। दूसरी गोली एक और लोग थे, उसको मारने का प्रयास किया, जिसमें उसकी बच्ची ने बाह पकड़ के ही चलिया तो भैंस को लग गया। कोई भी आदमी जो बिल्कुल होश में रह करके इतनी बड़ी घटना, या तो होश में नहीं था या तो अहंकार में रहता है वो आदमी। और मैंने जो फोटो देखा अभी, एक बड़े नेताओं के घर उनको संरक्षण प्राप्त है, उनकी तस्वीर है और उनका ये विधानसभा भी है, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। उनको इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाली ताकत, उसको जात पात में नहीं देखा जा सकता। और हम बार बार इस बात को कहते हैं, यदि समाज का नेतृत्व यदि कमजोर कायर लोगों के हाथ में चला जाए, वह समाज का इतिहास धीरे धीरे खत्म होने लगा। हम लड़ना छोड़ दिए, हम संघर्ष करना छोड़ दिए, हम मरने की तैयारी करना छोड़ दिए। इतनी बड़ी घटना को जात पात के दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और ये जात पात का मुद्दा ही नहीं है। जैसे जहानाबाद में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हम बड़ी लड़ाई लड़े, हमको मारने का प्रयास हुआ, जेल में रखा गया, कहां हम पर कोई असर पड़ता। वो पता नहीं था मुझे किस जात का बेटी है, बाद में पता चला भूमिहार समाज की बेटी है। हम आज तक लड़ रहे हैं उसकी लड़ाई, कोर्ट जा रहे हैं, सभी जगह वकील किए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। हम जानते हैं इस केस में उस बेटी के बलात्कार में कौन कौन लोग हैं। उसको मारा गया और डॉक्टर के द्वारा मारा गया, हमको सब कुछ प्रूव्ड है। फिर जब हम छपड़ा गए तो हमको ये भी पता नहीं था वो किस जात की बच्ची है। जब वो मर गई वो बच्ची तो पता चला राजपूत समाज की बच्ची है। तो अब बेटी को, ऐसे सामाजिक बुजुर्ग को जो मेरे पिता के बुजुर्ग के समान हो, उसको भी जात पात में दृष्टि से देखा जाए और जनप्रतिनिधि लोग देखने लगे तो फिर कुछ नहीं बच जाता। कल शाम में हाउस खत्म हुई, लफ्जों को सदन में उठाने दीजिए। तो कई बजट, कई बिल था जिसके चलते उन्होंने कहा इसको आप सोमवार को उठाइए। हमने कहा कोई एक घटना बिहार की घट नहीं रही। लगातार हम 3 दिन पहले भी छपड़ा गए थे, जहां एक बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया। उसी रात हम सहरसा में 12 गोली, एक रोहित झा को गोली मार दिया गया, हम वहां थे। और अभी हम दिल्ली गए थे कि जागेश्वर राय जी, जगतवीर बाबू सामाजिक लोग रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का पहुंच रहा है, SP साहब न्यायप्रिय आदमी या निष्पक्ष होने की जरूरत है। रात के 12 बजे जब कोई रेड करने जाता है तो उसकी सूचना गांव में नहीं होती है।
और न ही कोई पहले कोई जानकारी थी। संजोग से जगतवीर राय जी रात के 12:30 साढ़े 1 बजे के बीच में पेशाब करने निकले थे और तब तक जो थाना प्रभारी यहाँ के हैं, जो दारू पी करके लोग, सभी लोग, राजा सिंह, यदि एसपी साहब को इतना ही अपने थाना प्रभारी पर भरोसा है तो उसका ब्लड जांच करवा लीजिए कि वो ड्रग्स या शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, वो तो आ ही जाएगा। इस शराब वो लेते हैं कि नहीं। इसके पहले भी इन्होंने कई तरह की घटनाएं गलत तरीके से रसूखदारों के नाम पर ये कई घटना कर चुके हैं, बिना किसी वारंट के या वारंट के। इनको जाना कहीं और था। यदि कोई पॉस्को एक्ट में या कोई केस में कोई लोग गांव के 5 घर 10 घर के बाहर किसी का केस था, ये दूसरे घर में जाकर के किसी महिलाओं को पीटने लगे। जगतवीर राय जी ने, स्वाभाविक है, कोई गांव के समाज के बड़े बुजुर्ग होंगे, वह जरूर कहेगा कि भैया इस तरह की क्या बात हो गई कि आप पीट रहे हैं। उन्होंने पूछा भी, यदि आप हमको बताइए, और ये घर तो उसका है भी नहीं जिसके लिए आप आए हैं, घर कोई और जगह है और आप गलत तरीके से यहाँ महिलाओं के साथ आप उलझ रहे हैं। यही कोई भी बुजुर्ग आदमी जब कोई गांव समाज में महिलाओं के साथ कोई भी थानेदार हो या कोई नए लोग उलझेंगे तो स्वाभाविक है वो बोलेगा। यदि सत्ता, कानून या कानून निभाने वाले आतंकवादी हो जाए, अपराधी हो जाए, तो फिर न्याय के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यदि एसपी साहब से मेरा आग्रह है कि एसपी साहब, ना तो कोई मुठभेड़ हुई, ना तो कोई झगड़ा हुआ रात में, ना तो कोई आदमी थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं एसपी साहब, यदि झगड़ा हुआ हो तो आप वीडियो दिखाइए। मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप शांत रहिए ना। आप वीडियो दिखाइए कि जब आपके थाना प्रभारी आए और उस वक्त 2 से 3 आदमी से ज्यादा रात में बाथरूम जब बकवास हुआ तब लोग और 2-3 आदमी निकले। ना कोई यहां पर पब्लिक क्लैश हुई। कौन पब्लिक 12 बजे रात में जगी रहेगी? क्यों जगी रहेगी? आप रेड करने आए तो किसको पता चलेगा? और यदि पब्लिक क्लैश होता तो उसका वीडियो बनता, पहले से पब्लिक मॉब होती। सोशल मीडिया का युग है, आप उस मॉब को आपके पास होता, आप उसको गलत डाइवर्ट कर रहे हैं और प्रेस के लोग गलत लिख रहे हैं। भैया कब तक जात पात कीजिएगा सब प्रेस के लोग? क्या कोई दलित गरीब होना, जादव होना गुनाह है क्या? क्या उसको सही तरीके से जीने का राइट नहीं है? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? ना कोई रगड़ा, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई। और यदि किसी एमपी और बड़े रसूखदार का नाम हो, पहले भी हम इन अपराधियों से लड़े हैं इस मुजफ्फरपुर में। ये सब के सब मुजफ्फरपुर के दलाल हैं, जमीन कब्जा करने वाला, फलना कब्जा करने वाला। 3-3 महीना इन अपराधियों से हम लड़े हैं। हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री जी। पूरी एसआईटी पटना की टीम से जांच करवाइए। और ये कोई भूल चूक नहीं है, ये हत्या है। इसके पहले भी कई घटना कर चुका है ये, इसलिए उन पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए।
और एसपीडी ट्रायल लगनी होनी चाहिए। सस्पेंशन आप उल्टे धमकी दे रहे हैं। अरे एमपी साहब, कितना पैसा आप लूटे हैं? जितना आप रघुवंश बाबू से कमाए होंगे उतना पप्पू यादव डेली बांटता है। आप हमको पैसा दिखाते हैं मेरे समाज को। नहीं हो गई कि आप किसी गरीब समाज को खरीदिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी रहमो करम पर मेरा समाज नहीं जिएगा। जब तक मैं जिंदा हूं। सोमवार को हर कीमत पे सोमवार को ये लोकसभा में मामला उठेगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा सोमवार को। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, लेकिन इस दरोगा को नहीं छोड़ेंगे। बेफिक्र रहिए, दरोगा के साथ जितने भी लोग आप बेफिक्र रहिए। अरे गरीबों को आप एक मिनट छोड़ दिए, आप बेफिक्र रहिए। न्याय मिलके रहेगी। आप लोग उतावलेपन में नहीं रहिए, पुलिस से न लड़िए। संघर्ष करना होगा हम सबको। हम सबको लोकतांत्रिक तरीके से धरना देना होगा। हम लोगों को सभा करनी होगी। हम लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। इसीलिए चुप नहीं बैठेंगे। आप बेफिक्र रहिए। सोमवार को ये आवाज उठेगी किसी भी कीमत पर। आप सुनिएगा। हर परिस्थिति में हम इस पर बकसने वाले नहीं हैं और सोमवार को ही हम हाई कोर्ट में पीआईएल डालेंगे कि इस केस की जांच कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। और जरूरत पड़ेगी तो बिहार भी बंद करेंगे और पूरे मुजफ्फरपुर से पटना का न्याय के लिए यात्रा भी करेंगे। अब बेफिक्र रहिए। अरे गरीबों का मसीहा पप्पू यादव जिंदाबाद। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि लाश सड़ जाएगा और वो लाश जब तक रहेगा उसके परिवार और परिजन काफी बुरे परिस्थिति में रहेंगे। हम एसपी साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एसपी साहब, इस केस की जांच आप न्याय कर दीजिए। डीआईजी साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस केस की जांच आप न्याय तरीके से कर दीजिए। और राजा सिंह की हरकत, पहले थाना प्रभारी भी थे तब भी था, औराई में और कांटी में भी था। ये कोई हरकत उसकी नई नहीं है। इसलिए ये इनको यह लगता है कि इनके आका लोग इनको बचा लेंगे और ये अपने आका के नजदीक रहते हैं। हमारे लिए कानून सर्वोच्च है, वर्दी का सम्मान सर्वोच्च है और आपसे उम्मीद है यदि आप न्याय नहीं देंगे तो हम तो लड़ने के लिए आए हैं। हम मरने वाले कौम हैं। हम डरेंगे नहीं और अपने परिवार के लिए लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.